महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ईडी के शिकंजे में जेल में बंद हैं। ईडी ने आय से अधिक संपत्ति, अवैध संपत्ति, इसके बारे में केस दर्ज किया था और जांच चल रही थी उन मामलों की जो इनके पास संपत्ति है। उसमें ये आरोप लगे थे कि कुछ दाऊद के गिरोह, दाऊद इब्राहिम के गैंग के लोगों से इन्होंने जमीन खरीदी है। हालांकि उस मामले में नवाब मलिक ने सीधे सीधे ये कह दिया कि मुझे तो पता ही नहीं था, मामला बहुत पुराना है, मेरी जानकारी में नहीं था। लेकिन अब जब ये संपत्तियों की जांच हुई, अभी तक जो ईडी इस मामले में जांच कर रही थी, उसने जो अपनी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी, अब कोर्ट ने चार्जशीट को स्टडी करने के बाद जो बयान दिया है वो बहुत ही चौंकाने वाला, भयंकर और दुखद है। दुखद मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब लगातार इस बात को भारतीय जनता पार्टी के लीडर उठा रहे थे, जिन लोगों ने इसके सबूत दिए थे कि भाई ये सबूत है और सबूत हम दे रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम ने जो 5 प्रॉपर्टी खरीदी उसमें से 4 ऐसी थी जो 1993 के बम ब्लास्ट के सीरियल बम ब्लास्ट का दोषी है। उस व्यक्ति से इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी और इसलिए यह गंभीर आरोप है। ऐसे में नवाब मलिक को तत्काल उद्धव ठाकरे अपने मंत्रालय से बाहर करें। लेकिन जब ये आरोप लगाए गए, देवेंद्र फडणवीस ने ये आरोप लगाए थे जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की इस बात पर उद्धव ठाकरे ने कोई संज्ञान नहीं लिया, बल्कि उल्टा हुआ कि ये जो शिव सैनिक हैं, जो एनसीपी के लोग हैं, वो सारा बयानबाजी करने लगे और ये कहने लगे बीजेपी तो हमारी सरकार को बदनाम कर रही है, हमारी सरकार को गिराना चाहते हैं। इस तरह के उल्टे बयानबाजी, उल्टे आरोप बीजेपी पे लगाए गए। लेकिन आज कोर्ट ने बाकायदा ये कहा है कि चार्जशीट को देखने के बाद ये पक्का पता लगता है कि 1993 का सीरियल बम ब्लास्ट का जो दोषी था दाऊद इब्राहिम का गुर्गा शाह वली खान, जो अभी जेल में बंद है, आतंकवादी घोषित है, उससे नवाब मलिक ने जमीन खरीदी और उस जमीन के खरीदने में जिन्होंने सौदेबाजी कराई वो दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर और दाऊद इब्राहिम के ही साथी सलीम फ्रूट और बाकी लोग उसमें शामिल थे। अब जब ये कोर्ट की टिप्पणी आ गई है तो सवाल यह है कि क्या अब उद्धव ठाकरे इस पर जनता से माफी मांगेंगे जो उन्होंने पहले बयान दिया, या अभी भी नवाब मलिक से इस्तीफा लेंगे? इस पर आपको बता दूं, नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर जब उनसे कई बार पूछा गया, मना कर दिया, हम इस्तीफा नहीं लेंगे। इसका मतलब तो साफ है कि कोई आतंकवादियों से संबंध रखे, आतंकवादियों को मदद पहुंचाए। 1993 के बम ब्लास्ट में जो लोग मारे गए उनके प्रति कोई संवेदना ना तो एनसीपी के लीडर की है, ना शिवसेना के नेताओं की है। मरे तो मरे, मर गया तो मर गया, हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें केवल भ्रष्टाचार करना है और यहां दाऊद इब्राहिम के गुर्गे जो बैठे हैं उनको मदद पहुंचानी है। आप एक अवैध प्लॉट, अवैध संपत्ति जो उन्होंने बदमाशी करके कमाई थी उसको खरीद रहे हो, 300 करोड़ की प्रॉपर्टी को 20 लाख में ले रहे हो, इसकी एवज में आपने कुछ ना कुछ तो मदद की होगी। क्या मदद की थी आपने आतंकवादियों की, ये जांच में पता लगेगा। और इसीलिए अब ये सूत्र कह रहे हैं कि ईडी की इस चार्जशीट में जो खुलासा हुआ है, अब जो जज साहब ने टिप्पणी की है कि इस मामले में प्रथम दृष्टया ये सबूत मिलते हैं कि नवाब मलिक ने जो प्रॉपर्टियां खरीदी उसमें आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के गुर्गे शामिल थे, उनसे प्रॉपर्टी ली गई। अब जब ये सिद्ध हो गया, मैं अभी तक कहता रहा हूं कि जिस दिन ये सिद्ध हो जाएगा उस दिन एनआईए कार्रवाई करेगी और अब एनआईए एक्टिव होगी, क्योंकि अब रोल एनआईए का आता है। हालांकि ईडी का केस अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन अब एनआईए भी अपनी तरफ से केस करेगी और एनआईए जब केस करेगी तो आप समझ लीजिए ये नवाब मलिक फिर उगलेंगे राज, उगलना पड़ेगा। एनआईए अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी और बोलेगी नवाब साहब अब बताइए जरा कि आपने जो वो प्रॉपर्टी ली जिसकी कीमत आज 300 करोड़ है, उस समय 3, 4, 5 करोड़ होगी और आपको मात्र 20 लाख में मिली, ऐसी कुछ प्रॉपर्टियों का पता लगा है, तो आपने इस एवज में आतंकवादी दाऊद इब्राहिम की क्या मदद की? क्या पुलिस के जरिए कोई हेल्प की? क्या राजनीति के जरिए कोई हेल्प की? उनको पैसा दिया? कहां कहां दिया? आप ही के पैसे से बम ब्लास्ट हुए,
जो लोग मारे गए, क्यों ना उनकी मौत के जिम्मेदार आप भी हैं? ये क्वेश्चन मार्क है जो एनआईए इस क्वेश्चन मार्क का आंसर पूछना चाहेगी, तलाशना चाहेगी। और जब इसके उत्तर मिलेंगे, ये ईडी को बहाने बनाते रहे कि साहब मैंने तो किया ही नहीं, लेकिन जब एजेंसियां जांच करती हैं तो अपने तरीके से करती हैं, अब सबूत जुटाए हैं। एनआईए जब पूछताछ करेगी, वो आतंकवादियों से राज उगलवा देते हैं। बंद है ना शाह अली खान, सलीम फ्रूट बंद है, अब पता लगेगा नवाब मलिक का नंबर है। और इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति में अब एक बड़ा भूचाल आने वाला है, और वो ये कि नवाब मलिक को जिस दिन एनआईए अपनी गिरफ्त में लेगा, जिस दिन पूछताछ होगी, और अगर यह सिद्ध होता है कि इन्होंने आतंकवादियों से कुछ हेल्प ली, उनको कुछ हेल्प दी, इसका मतलब पता है क्या है? यूएपीए कानून जो ऊपा है वो ये कहता है कि यदि कोई आतंकवादियों की मदद करता है, आतंकवादियों को कहीं ठहराता है, उसको कोई सामान देता है, कोई गाड़ी देता है, वो भी जिम्मेदार है, उसके ऊपर भी केस चलेगा यूएपीए में। और यूएपीए में जब केस चलेगा तो आजीवन जेल, संपत्ति भी जब्त हो सकती है। अब यह है सख्ती। लेकिन इसके बाद बड़ा सवाल यह है कि जब कोर्ट की ये टिप्पणी आ गई है कि इनके आतंकवादी दाऊद इब्राहिम से संबंध थे, उनके रिश्तेदारों से, उनकी बहन से सौदेबाजी की, तो अब सवाल यह है कि अगला उद्धव ठाकरे जी का स्टेप क्या होगा? क्या अभी भी वो नवाब मलिक से इस्तीफा नहीं लेंगे? जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं महाराष्ट्र के कि उद्धव ठाकरे जी इस्तीफा नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि नवाब मलिक की इतनी ताकत है कि अगर उससे इस्तीफा ले लिया इन्होंने, वो सरकार गिरा देगा। यानी एनसीपी के लीडर बहुत सारे ऐसे हैं जो उसके कहने से एनसीपी ही छोड़ देंगे, और एनसीपी छोड़ करके वो अलग हुए, सरकार गिरी। और इसलिए सरकार गिरने के डर से उद्धव ठाकरे जी कभी भी नवाब मलिक को मंत्रिमंडल से बाहर नहीं निकालेंगे। अब आप देखिए कितनी हास्यास्पद स्थिति है इस देश में। ये जो देश का विपक्ष है, आपको याद होगा कि अजय मिश्र टेनी जो उत्तर प्रदेश में वो गृह राज्य मंत्री केंद्र में है, उनका बेटा आशीष टेनी एक केस में जेल के अंदर बंद हुआ, और ये सारा विपक्ष हल्ला कर रहा था क्योंकि बेटे ने गलती की है। कहते हैं बाप भी इस्तीफा दे, बाप भी इस्तीफा दे, बाप को भी जेल में डालो। गलती बेटे की, बेटे ने कोई घटना की, उत्तर प्रदेश पुलिस ने, योगी पुलिस ने कार्रवाई की, वो जेल के अंदर बंद है, उसकी जमानत की पैरवी किसी ने नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी ये पिता का इस्तीफा मांग रहे थे जो केंद्र में गृह राज्य मंत्री है। लेकिन यही विपक्ष महाराष्ट्र के मुद्दे पर मौन है, होठ सिले हुए हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि इतने दिन हो गए, नवाब मलिक जेल के अंदर बंद है, अब तो ईडी ने भी कह दिया भाई अब तो इस्तीफा दो। आतंकवादियों के मददगार यदि मंत्रालय में बैठे रहेंगे, हालांकि ये अभी आरोप है, अभी इस पे सजा मिलना बाकी है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं, बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि अगर आतंकवादियों के मददगार मंत्रालय में रहेंगे, मंत्री बने रहेंगे, इससे मैसेज क्या जा रहा है? इससे मैसेज जा रहा है आतंकवादियों को, बदमाशों को, कि आपकी मदद के लिए सरकार में बैठे हैं लोग। जनता जाए भाड़ में, मरती हो तो मरे, आतंकवादी बम ब्लास्ट करते हो तो करें। ये घपला, मतलब ये खुलकर सुनकर आश्चर्य होता है कि मंत्रालय में बैठे हुए मंत्री, ये तो मंत्री आज हैं, लेकिन बड़े लीडर तो ये पहले से हैं। और कैसा बड़ा लीडर? लोग बताते हैं कि नवाब मलिक कभी कबाड़ी का काम करते थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये महाराष्ट्र में गए, 2 नंबर की संपत्ति अर्जित की। ये 2 नंबर के धंधे से कमाई हुई कीमत है। यदि नवाब मलिक आज उत्तर प्रदेश के निवासी होते, ये केस उत्तर प्रदेश में हो गया होता, योगी जी ने कब का बुलडोजर चला दिया होता, सारी संपत्ति जब्त कर दी होती, और ये आतंकवादियों से संबंध रखने के कारण जेल के अंदर सलाखों के पीछे होते। लेकिन जिस उत्तर प्रदेश की बुराई हमेशा शिवसेना वाले लोग करते रहे, उसके विरुद्ध बुराई बयानबाजी करते रहते हैं, आज वो सारा विपक्ष इस मुद्दे पर मौन क्यों है? क्या आतंकवादियों के मददगारों को इसी तरह मंत्रालय में रखकर आप आतंकवादियों का उत्साह नहीं बढ़ा रहे हैं, उनका जोश नहीं बढ़ा रहे हैं? सवाल ये बड़ा है। और इसीलिए आपको बता दूं, ये सब जो चल रहा है, इसमें जो कोर्ट ने कहा है कि टेरर फंडिंग और अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क, इसके सबूत चार्जशीट में ईडी ने दिए हैं, क्योंकि ईडी ने अपनी पूरी विस्तृत रिपोर्ट चार्जशीट में लगाई है,
जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में आतंकवादी गतिविधि करने वाले लोगों ने एक नेक्सस खड़ा कर रखा है कि वो किसी की भी जमीन को, प्लॉट को डरा धमका कर ले लेते हैं, फिर उसके बाद उस पैसे को 2 नंबर के 1 नंबर में करने के लिए ऐसे किसी सफेद पोश लोग को वो उस जमीन का सौदा कर देते हैं। 1 करोड़ की जमीन 10 लाख में दे देंगे। वो 10 लाख रुपए उनके लिए काफी हैं, क्योंकि उनको केवल अवैध असला खरीदना है या अवैध धंधे करने हैं। और ये जो धंधा चल रहा है, ये महाराष्ट्र के अंदर रोज रोज घोटाले दर घोटाले खुल रहे हैं। सवाल ये है कि महाराष्ट्र की सरकार के अंदर जो ये बैठे हुए लोग इस तरह का अपराध कर रहे हैं, जहां आतंकवादियों से जुड़े हुए इनके तार निकल रहे हैं, इसमें केंद्र सरकार तत्काल एक्शन कब लेगी और ऐसे लोगों के खिलाफ जो इनके इर्द गिर्द लोग हैं और जो इन्होंने अवैध धंधों से, आतंकवादियों से संपर्क करके संपत्ति अर्जित की है, ये कब जब्त की जाएगी? देश की जनता ये सवाल पूछ रही है। वंदे मातरम।